हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। यानी कि इससे पहले मैंने 10 वीडियो आपके लिए बनाकर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइए और जाने के बाद उस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में जो एक क्वेश्चन अपलोड किया था कि आदिवासी नृत्य जो समारोह हुआ छत्तीसगढ़ में, वह मैंने आपको जो है आंसर जो है 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर बताया था, जिसका आंसर जो है 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच रहेगा। तो फिर आप उसको जो करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो मैंने कल होमवर्क दिया था तो फिर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर आ जाएगा किरणमयी नायक। बहुत लोगों ने जो कमेंट करके बताया वो एकदम सही है, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और एक चीज़ जो बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को जो है पीडीएफ डाउनलोड करना रहता है, तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करने में जो मैं लिंक देता हूँ वो फिर जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। मैंने उसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर जाओगे तो फिर जितने भी पीडीएफ हैं, मैं जो पीडीएफ रोज का वीडियो बनाता हूँ उसका जो पीडीएफ है वहाँ पर आपको लिए जो आपके लिए डाल दूंगा। तो आप वहाँ से जो है टेलीग्राम से आप मेरा जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग अथवा जिला फोरम के किस आदेश का अनुपालन के लिए आने पर अधिक दंड का प्रावधान है। तो फिर कौन से दंड का प्रावधान है? इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, यानी कि आपको 3 वर्ष का और जो है 10,000 रुपये दंड दोनों हो सकते हैं। 3 वर्ष का जो कारावास हो सकते हैं और 10,000 रुपये का दंड दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की किस धारा के तहत गर्भवती शिशु महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन हेतु योजना बनाई गई है। तो फिर धारा 4 के अंतर्गत जो है गर्भवती महिलाओं के लिए जो है शिशुवती महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है निम्न में से किस परिवार के लिए खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अनुसूची 1 में दाल देने का प्रावधान नहीं है। तो अनुसूची 1 में दाल देने का प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सामान्य परिवार को। सामान्य परिवार को जो है दाल देने का अधिकार नहीं है। बाकी जो है अंत्योदय परिवार है, प्राथमिक परिवार है, इन सभी को दाल देने का अधिकार है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा। तो फिर इसके जो तथ्यों को जो रिपोर्ट कौन करेगा, तो इसका तथ्यों को रिपोर्ट जो है लोक सेवक करेगा। लोक सेवक जो है तथ्यों का रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री के कीमत वृद्धि को रोकने का अधिकार है। यानी कि कोई भी खाद्य सामग्री है, अगर वहाँ उसका कीमत जो बढ़ रहा है तो फिर उसके रोकने का अधिकार कौन सी धारा के अंतर्गत है। तो फिर इसके धारा है कौन सा, धारा 3 के बी। धारा 3 के जो है बी ऑप्शन है, वहाँ उसमें जो प्रावधान किया गया है कि कोई भी वस्तु चूंकि वृद्धि होता है तो उसको रोकने का प्रावधान है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन से वस्तु श्रेणी में नहीं आता। तो फिर कौन से वस्तु इसके श्रेणी में नहीं आता, तो आंसर आ जाएगा सूती कपड़े, ठीक है। इसके लिए जो है औषधि है, तिलहन है, कच्चा जूट है, जो आवश्यक वस्तु के धारा में यहाँ जो है वस्तु आते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संबंधित है। तो फिर 1986 की धारा 3 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आ जाएगा किसी से भी नहीं। इस उपरोक्त में से कोई भी जो है इसमें से संबंधित नहीं है। यानी कि परिभाषाएं हैं, उपभोक्ता विवाद है और केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद का गठन जो है 1986 की धारा 3 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में लोगों का पोषणाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने में राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। तो फिर कौन सा अनुच्छेद माना गया है, तो फिर 4, यानी कि अनुच्छेद 47 में। देखना जो भारतीय संविधान जो निर्मित किया गया उसके अनुच्छेद में क्या वर्णन है, उसमें वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति को जो है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, यहाँ राज्य सरकार की जो है जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन
वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है। तो कितने प्रतिशत की दर से ब्याज जो है वसूला जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15%। 15% दर की जो है ब्याज जो है वसूला जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किया मतलब किस अध्याय में किया गया है। तो किस अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है, तो आंसर आ जाएगा अध्याय 7। अध्याय 7 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग के सदस्य होते हैं। तो राज्य जो खाद्य आयोग के सदस्य कितने होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि जो 5 सदस्य इसमें जो है इसका जो सदस्य हो। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो जैन ग्रंथ के जो कल्पसूत्र है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। नेक्स्ट है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अनुव्रत शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म से यहाँ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो फिर त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है, देखो त्रिपिटक में यानी कि 3 पिटक, ठीक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और जो अभिधम पिटक, ठीक है, यह जो है त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। लेकिन जो जातक है यहाँ अभिधम के जो है त्रिपिटक के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि जातक में जो है गौतम बुद्ध के जीवन परिचय का उसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वह प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में जो है इसका वर्णन हुआ है। प्राकृतिक भाषा और जो है ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नाट्यशाला की रचना किसने की। तो नाट्यशाला की जो रचना किसने की है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा अकबर। अकबर ने जो है दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म है उसका जो है प्रचलन किया था। नेक्स्ट है अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी। तो फिर अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका आंसर आ जाएगा टोडरमल। टोडरमल जो है भू सुधारों पे के लिए बहुत ही विख्यात है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसको पूछा गया है कि भू राजस्व सुधार के लिए सबसे मतलब अच्छा काम किसने किया है या फिर उत्तरदायी काम किसने किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा टोडरमल। टोडरमल जो कि अकबर के 9 रत्नों में एक शामिल था। नेक्स्ट है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन जो कि 1918 की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है 1918 में जो है अहमदाबाद में इस चीज की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। जो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा है जिसको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब आरंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ है कब किया गया था, मतलब किसने किया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने जो है खिलाफत आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के मंत्रिमंडल जो सचिव है वह जो है भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। दोस्तों भारत के मंत्रिमंडल सचिव है या छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल सचिव है उसके बारे में मैंने पहले से ही करंट अफेयर संबंधी जो वीडियो बनाकर रख दिया है, तो फिर आप उस वीडियो पर जाइए और उस जो करंट अफेयर संबंधी जितने भी नॉलेज है आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। तो ईमेल से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है, 1 मतलब पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट है यह माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन इनबॉक्स जो ईमेल से संबंधित कौन सा है, इनबॉक्स है, सेंडर है और रिसीवर, ये तीनों जो है ईमेल से संबंधित शब्द है, जबकि पावर पॉइंट जो है नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम
में निम्न का प्रयोग करता है। डोमेन नेम होता है जैसे कि कोई ईमेल होता है, ठीक है, या फिर कोई भी वेबसाइट होता है, उसके जो लास्ट में डॉट करके जो हम लोग लिखते हैं, .com है, .edu है, .in है, .pak है, .uk है, तो ये सभी क्या है, एक डोमेन नेम है, यानी कि किसी संस्था, किसी देश या फिर कोई भी चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो फिर शिक्षा संस्थान के लिए कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ईडू। ईडू जो है शिक्षा संस्थान को .edu के नाम से जो है डोमेन जो है प्रदर्शित करता है। अगर इसी को पूछा जाए .com को बोलेगा तो फिर .commercial मतलब यानी कि व्यापार संबंधित कॉम है, उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करता है, तो फिर क्या करता है वहां, तो वेबसाइट के माध्यम से करता है। नेक्स्ट है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट क्या खुलता है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हाइपरलिंक कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है, तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर तीसरा नंबर, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना। इंटरनेट बैंकिंग मतलब है इंटरनेट के माध्यम से लेन देन करना, उसे इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, तो कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, तो इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से हम कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन में किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता, मोडेम का। देखना जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क का, इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर एक पार्क में या फिर किसी जो बिल्डिंग होता है उसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, इंटरफेस कार्ड है या फिर केबल के माध्यम से सभी के घरों में जो है इंटरनेट पहुंचा देता है, जिससे लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्कृति के लिए एक अन्य नाम है, तो फिर क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है मैश जो कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से किस दिशा की ओर, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश से किस दिशा की ओर, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, यानी कि दक्षिण पूर्व जो हिस्सा है उसके नीचे, यानी कि दक्षिण पूर्व हिस्से की तरफ छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। नेक्स्ट है कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो भारत सरकार का कौन प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है, तो फिर यहाँ किसके पास होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नगर आयुक्त। नगर आयुक्त के पास यहाँ होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है, तो फिर कौन से खनिज जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है, तो मैग्नीज नहीं है, बाकी कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट जो है छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में यहाँ भंडारण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है, तो जलप्रपात जो सबसे ऊंचा कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यहाँ कौन सी नदी पर बना है, मुनगा बहार नदी पर यहाँ जो है तीरथगढ़ जलप्रपात जो है बनता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है, तो इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत जो है कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, यानी कि सिरगिट्टी जो है इस राज्य में औद्योगिक विकास केंद्र है, जो बहुत ही क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट है सूता खाली स्थान का आभूषण है, यानी कि सूता को कौन से स्थान पर पहना जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा गला। जो गले में पहना जाता है उसको सूता कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो जनरल बजट होता है, आम बजट होता है, उसमें से कृषि बजट को जो है अलग कर दिया गया था, तो कौन से वर्ष से अलग कर दिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 2011-12। 2011-12 से जो है कृषि बजट को अलग किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उपयोग उद्देश्य क्या है, तो विशिष्ट उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य है क्षतिपूर्ति वनीकरण, यानी कि वनीकरण को जो है क्षतिपूर्ति हो गया है उसको वनीकरण करना है। नेक्स्ट है बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य किस प्रकार है, तो बैगा जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन से है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा
थाप्टी, थाप्टी नृत्य जो है बैगन जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है, कोरोना की वजह से माता पिता अथवा परिवार के कमाऊ सदस्य को गंवा चुके बच्चों के लिए कौन सी योजना जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका आंसर आ जाएगा महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ में जितने भी उसके बच्चे हैं जिसके माता पिता जो है या फिर घर के उसके जो मुखिया हैं जो कमाने योग्य है वहाँ अगर नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है महतारी दुलार योजना जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बस्तर दशहरा की शुरुआत कौन सी पूजा के साथ शुरुआत होती है? बस्तर दशहरा जो है 75 दिनों का तक चलता है। ठीक है, तो 75 दिनों तक चलता है, तो शुरुआत जो होता है कौन सी पूजा विधि के साथ होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पाट यात्रा पूजन से। जो पाट यात्रा पूजन से जो है बस्तर दशहरा की शुरुआत किया जाता है। इसको याद रखना, बस्तर दशहरा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 में छत्तीसगढ़ के सीपिया और झरिया नामक दो जातियों को शामिल किया जाना है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि 127वें नंबर का जो है संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बात हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ की दो जातियां हैं, कौन सी, सीपिया और झरिया, को किस में शामिल करना है? तो किस में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ओबीसी। ओबीसी में जो है इन दोनों जो है सीपिया और झरिया जनजाति को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को कौन से पर्व से प्रारंभ किया गया है? जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो भूमिहीन कृषक है उसको प्रति वर्ष 6,000 रुपये देगी। तो फिर यह योजना है कौन से पर्व से स्टार्ट किया गया है, यानी कि कहाँ से शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा देव उठनी पर्व से। देव उठनी पर्व से जो है इसका शुरुआत किया गया है, जिसको छत्तीसगढ़ी में जेठौनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सुकमा जिला पुलिस द्वारा कौन सा अभियान की शुरुआत किया है? यानी कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो सुकमा पुलिस है, ठीक है, जो एसपी है, उसके द्वारा कौन सा एक अभियान स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा पूना नारकोम अभियान। पूना नारकोम अभियान के तहत जो सुकमा जिला है वहाँ पर पुलिस के माध्यम से जितने भी इलाज है, यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितने भी काम होता है वहाँ पर कैंप लगा कर किया जाना है। साथ ही सरकार की जितने भी योजना है उसको पुलिस के माध्यम से उसको सुरक्षा के तहत जो है हर काम को लागू कराना है। इस योजना को बोलते हैं पूना नारकोम अभियान, जो कि सुकमा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के जनजाति एटलस में कितने जनजातियों का उल्लेख है? तो जनजाति देख, इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ जो है देश में तीसरा राज्य है। पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, जिन्होंने अपने राज्य के जनजातियों के लिए एक एटलस बनाया है। अब एटलस में होगा क्या, उसके जो जनजातियों का नाम, पता, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, जितने भी चीज जानकारी चाहिए, चाहे उसके बोली संबंधी या भाषा संबंधी जो भी जानकारी है उस एटलस में मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है जनजाति एटलस कितने जनजातियों का उल्लेख है इसमें? तो फिर आंसर आ जाएगा 42 जनजातियों पर यह जो है एटलस बनाया गया है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 7 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जो है हासिल किया था, जो कि जेवलिन थ्रो के नाम से, मतलब उस खेल में भाग लिया था वो। नेक्स्ट है, काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? काकोरी कांड का जो यूपी में हुआ था घटना, जिसमें अशफाक उल्ला खां या और जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन सभी ने एक ट्रेन को जो है उससे जो बंदूक है, उसके जो गन है अंग्रेजों का, उससे वहाँ छीन लिए थे। ठीक है, तो यह जो शब्द है काकोरी कांड जो है थोड़ा सा अपमानजनक शब्द है। तो फिर यूपी की सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसका नाम परिवर्तन किया है। तो फिर उसको जो सम्मान शब्द नाम देने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब उसको जाना जाएगा। अब जब भी उल्लेख होगा तो काकोरी कांड के नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसको जाना जाएगा, जो कि एक सम्मान सूचक शब्द है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में
3 नए बोर्ड का गठन किया गया है। वह कौन से बोर्ड है दोस्तों? अभी जितना बता रहा हूँ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है आपके लिए जो साप्ताहिक करंट अफेयर यानी कि छत्तीसगढ़ के जो साप्ताहिक करंट अफेयर है जितने बनते हैं मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर आता रहूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो कभी भी एग्जाम होगा छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो फिर आप हमारे वीडियो का कंटिन्यू बने रहेंगे, तो फिर करंट अफेयर संबंधित जो अलग से प्रश्न आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रत्येक वीडियो में आपको यहाँ याद होते चला जाएगा। तो फिर इसमें प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में 3 नए बोर्ड का गठन किया गया है, वह कौन से बोर्ड है? कि चर्मकार बोर्ड है, रजककार बोर्ड है और लौह शिल्प बोर्ड है। इनमें से जो सभी है यानी कि चौथा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 जो ऑप्शन है वहाँ तीनों का जो नए बोर्ड स्थापना गठन किया गया है वहाँ 3 बोर्ड है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक होमवर्क है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर जाकर दें। प्रश्न है इसका कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रति कन्या विवाह की राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? एक बार और प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रति कन्या विवाह की राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? तो इसका आंसर आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है 25,000, 20,000, 30,000 या फिर 16,000। जो चारों ऑप्शन जो आपको सही लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। एक चीज़ और, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद जितना भी PDF है मैं वहाँ पर आपको अपलोड कर दूँगा, तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।